बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं बहुत खुशी के साथ आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। ये दिन, ये मौका, ये समय परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके पवित्र कीमती वचनों को ध्यान करने के लिए। ये जो सुंदर समय मौका हमें मिला है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए आज भी हम प्रभु का एक और वचन को ध्यान करेंगे। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद किन किन को दर्शन दिया और क्यों दिया, उसी के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। अगर आप में कोई नए हैं, पहली बार इस चैनल में प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 2000 साल पहले हमें बचाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आए थे और अपना जान दिया। कलवारी क्रूस पर अपना लहू बहाए, अपना जान दिए, मारे गए और तीसरे दिन जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आज वो जिंदा है। आज भी यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जी उठने के बाद किन किन को दर्शन दिया और क्यों दिया, आज उसी को हम लोग ध्यान करेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह मगदलीन मरियम को दर्शन दिया। मरकुस 16 अध्याय का 9 वचन, मार्क चैप्टर 16 वर्स 9। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सबसे पहले मगदलिन मरियम को यीशु मसीह दर्शन दिया। मेरे प्रियो, मरियम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी। परमेश्वर के साथ उसका बहुत अच्छा लगाव था। परमेश्वर का भय मानने वाली थी और यीशु मसीह उसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाले थे। उसकी पुरानी जिंदगी, यीशु मसीह में आने से पहले की जिंदगी यानी पुरानी जिंदगी बहुत पाप से भरा हुआ था, दुष्टात्माओं के बंधनों में था और यीशु मसीह उसको छुटकारा देकर, उन सारे दुष्टात्माओं से छुटकारा देकर उसकी जिंदगी को बदल देता है, उसको अनंत काल की जिंदगी देता है, उसके जीवन में खुशहाली ले आता है। इसीलिए वो बहुत खुश होकर वो एक बदलाव का जीवन जीने लगती है, परमेश्वर से प्रेम करती हैं, परमेश्वर के लिए जीने लगती हैं। और जब यीशु मसीह को मार देते हैं, यीशु मसीह को कब्र में डाल दिए हैं, यीशु मसीह को देखने के लिए वो कब्र जाती हैं और जाकर देखती है कि कब्र खुला हुआ है, अंदर यीशु मसीह नहीं है, केवल कपड़े पड़े हैं। और यीशु मसीह बाहर से दर्शन देकर पुकार रहे, तुम किनको ढूंढ रही हो? उन्होंने सोचा वो बगीचा के बगल में जो बगीचा है उसका मालिक होगा करके उसे पूछ रही है, अगर तुम मेरे यीशु मसीह के लाश को ले गए हो तो आप मुझे दिखा दो, मैं ले जाऊंगी। मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह उसका नाम लेकर कहते हैं, हे मरियम। तब वो पहचान लेती है कि यही प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मरियम की बीती हुई जिंदगी बहुत दुखदायक थी, बहुत पाप से भरी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह उसकी जिंदगी को बदल देते हैं, उसके पापों को क्षमा कर कर उसको उद्धार देते हैं, उसको बचा लेते हैं, उसको एक आनंद का जीवन देते हैं। इसलिए वो यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने लगती है, यीशु मसीह से बहुत लगाव लगाती है, परमेश्वर का बहुत भय मानती है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 वचन से हम देखते हैं, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दोनों मरियम यीशु मसीह को देखने के लिए कब्र आती है और वहां पर कब्र खुला हुआ है। स्वर्गदूत उनको दर्शन देकर कहते हैं, यीशु जी उठा है।
और जब वो बाहर खुशी के साथ बाहर आती है तो यीशु मसीह उनको दर्शन देते हैं। 8 वचन में लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सबसे पहले मगदलीन मरियम को दर्शन दे रहे और अभी यहाँ दोनों मरियम को दर्शन दे रहे। पहले महिलाओं को प्रभु दर्शन दिया। यहूदा में महिलाओं को ज्यादा आदर नहीं दिया जा रहा था, उनको ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते थे। अब और कोई बड़े लोग आएंगे, कोई मेहमान आएंगे, सबसे पहले वो महिलाओं को नहीं मिलेंगे। जब लोग बाहर से आते थे, कोई भी लोग जब बाहर से आते थे, उनको स्वागत करने के लिए पहले पुरुष लोग जाते थे। पुरुष लोग जाकर उनका स्वागत करते थे, महिलाओं को नहीं भेजते थे पहले। और महिलाओं के द्वारा किसी के पास कोई संदेश नहीं भेजते थे, पुरुष के द्वारा ही संदेश को भिजवाते थे कहीं भी। मेरे प्रियो, यहूदा में महिलाओं को ज्यादा आदर नहीं दिया जा रहा था, और कोई मेहमान आएंगे, कोई बड़े अधिकारी लोग, कोई भी लोग बाहर से आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए पहले पुरुष लोग जाते थे, पहले महिलाओं को नहीं भेजते थे। और अगर कहीं भी संदेश भिजवाना है, किसी के पास संदेश भिजवाना है, तो पुरुष लोगों के द्वारा भेजते थे, महिलाओं के द्वारा कोई संदेश नहीं भेजते थे। कई रीति से महिलाओं को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह, जी उठा हुआ यीशु मसीह सबसे पहले महिलाओं को दर्शन दे रहा है, और सबसे पहले महिला यीशु मसीह का स्वागत कर रही है। महिला लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रही है, और यीशु मसीह उनको दर्शन देकर उनको कहा, आपको शांति मिले, सलाम, शालोम। और यीशु मसीह उनको देखकर कहा, शालोम, आपको शांति मिले, और बहुत खुशी के साथ उनसे बात कर रहे और उनको उनके द्वारा संदेश भिजवा रहे, तुम जाकर मेरे भाइयों को कहो। यीशु मसीह उनको कह रहे हैं, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। महिलाओं के द्वारा संदेश भेज रहा है। मेरे प्रियो, मैं क्या कहने जा रहा हूं, यहां पर यीशु मसीह महिलाओं को रेस्पेक्ट दिलाया, महिलाओं का आदर किया। जो आदर उनको समाज में नहीं मिल रहा था, जो रेस्पेक्ट उनको समाज में नहीं मिल रहा था, वो रेस्पेक्ट, वो आदर, वो सम्मान यीशु मसीह ने उनको दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कोई अमीर को सबसे पहले दर्शन नहीं दिया, कोई बड़े अधिकारी को दर्शन नहीं दिया, कोई फेमस लोगों को, कोई बहुत फेमस व्यक्ति को दर्शन नहीं दिया। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण महिला जो परमेश्वर पर विश्वास कर परमेश्वर के भय मान रही है, उस मरियम को प्रभु ने दर्शन दिया। वो मरियम की बीता हुआ जीवन बहुत पाप से भरा हुआ था, दुष्टात्मा के बंधन में थी, और दुष्टात्मा उसके जीवन में राज कर रहा था।
लेकिन यीशु मसीह सारे दुष्ट आत्माओं से उसको छुटकारा दिया, उसकी जिंदगी को बदल दिया, उसके जीवन में एक खुशहाली लाई, एक आनंद को लाया, एक सुकून की जिंदगी उसको दिया, उसके जीवन को बदल दिया और उसको एक रेस्पेक्ट दिलाया, उसके जीवन में एक अर्थ लाए। और उसी महिला को यीशु मसीह सबसे पहले दर्शन दिया। मेरे प्रियो, हम सोच के देखेंगे हमारे पुराना जीवन कैसा था। यीशु मसीह में आने से पहले हम कितना पाप में जी रहे थे। पाप हमारे जीवन में राज्य कर रहा था, हमें कोई इज्जत नहीं थी, शैतान के बंधन में थे, समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं था। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे जीवन में एक अर्थ लाया, हमें पाप से छुटकारा देकर हमेशा की जिंदगी दिया है। और यीशु मसीह आज जो जी उठा हुआ यीशु मसीह है, आज वो आपको मिलने आ रहा है और आपको दर्शन देने आ रहा है। यीशु मसीह मरियम को इज्जत दिलाया, सम्मान दिलाया और उसको दर्शन देकर उसके साथ बातें की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप हर एक को प्रभु दर्शन दे रहा है। यीशु मसीह को ज्यादा अमीर लोग ज्यादा जरूरी नहीं है, आप मेरे जैसे दीन गरीब लोग। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। प्रभु हमारे लिए आया है, वो आपसे प्रेम करता है, आपको दर्शन देना चाहता है, वो आपके पास आ रहा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:5 और कैफा को, पहला कुरिन्थियों 5:3-5, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह कैफा को दिखाई दे रहा है, तब 12 को दिखाई दे रहा है। कैफा मतलब कौन? पतरस। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मालूम है 3 बार उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, तो भी यीशु मसीह उससे प्रेम करके पुरुषों में सबसे पहले कैफा को, पतरस को दिखाई दिया, क्योंकि यीशु मसीह के नज़र में पतरस बहुत विशेष था। आज मेरे प्रियो, हमारे में कितने लोग हम यीशु मसीह को इनकार किए हैं, कामों के द्वारा, सोच, नज़र, विचार, चाल चलन, क्रियाओं के द्वारा काफी बार हम यीशु का इनकार किया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बता रहा हूं, यीशु आपसे मिलने आ रहा है। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी गलतियों को बार बार नहीं ढूंढता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको मिलने आ रहा है, आपको सुधारने आ रहा है, आपको बदलने आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, और भी हम देखते हैं लूका 24:13 से, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। और वहां पर वो यीशु मसीह की चर्चा करते जा रहे थे, और यीशु मसीह रास्ते में उनको मिलकर उनके साथ बात करते जा रहे थे। जब शाम हो गई और वो लोगों ने यीशु मसीह से विनती किया, अभी शाम हो गई, आकर हमारे गांव में रुक जा, उसके बाद आप बाद में जा सकते हैं, कल आप जा सकते हैं, करके उनको अपने घर बुला लिया। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनके साथ रहने पर भी उन्होंने नहीं पहचान पाया,
और जब यीशु मसीह रोटी को परमेश्वर की स्तुति करके, परमेश्वर को धन्यवाद करके जब रोटी दिया, उन्होंने खाया और तब उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने यीशु को पहचान लिया। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह जी उठा हुआ परमेश्वर हमारे साथ आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है। क्यों? हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, हम उसको पहचानने के लिए प्रभु हमारे पास आ रहा है। कभी कभी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, कभी कभी हमें आत्मा का वरदान नहीं है, कभी कभी हम जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं नींद आता है, परमेश्वर का वचन पढ़ते समय समझ में नहीं आता है। कई बार हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें क्यों प्रार्थना नहीं हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे प्रभु। मेरे प्रियो, कभी कभी हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, कभी कभी परमेश्वर का आत्मा का वरदान नहीं मिलता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, और परमेश्वर प्रार्थना करने का कभी कभी मन नहीं करता है, वचन पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर ऐसा है तो आज जी उठा हुआ परमेश्वर आपके पास आ रहा है, आपकी उस आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, आपके वचन का ज्ञान को देने के लिए परमेश्वर आपके पास आ रहा है, ताकि आप उसको पहचान सके, उसकी उपस्थिति में आप उसकी स्तुति कर सके, उसकी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सके। क्या आप तैयार है यीशु को बुलाने के लिए? आज जी उठा हुआ परमेश्वर हमारे हृदय में आ रहा है, वो हमें दर्शन दे रहा है। जब यीशु मसीह परमेश्वर को धन्यवाद करके रोटी को दिया, उन्होंने खाया, उनकी आंखें खोल गई। जब यीशु मसीह रोटी को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़कर उनको दिया, उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। यीशु हमारे पास आ रहा है हमारे आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, ताकि हम उसको पहचाने, उसकी उपस्थिति में हम रहे, उसकी उपस्थिति का आनंद ले सके, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सके। Jesus is coming to us to open our spiritual eyes so that we may know him and we may enjoy his presence, we may feel his presence. Are you ready to receive Jesus Christ in your heart? यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 से यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 से 24 वचन में हम देखते हैं, चेले लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके घर में बैठे रहते हैं। दरवाजा बंद था, बंद दरवाजे में यीशु मसीह अंदर आकर उनसे दर्शन कर, उनको यीशु मसीह बंद दरवाजे में से अंदर आते हैं। यीशु मसीह के चेले लोग डर के मारे दरवाजा बंद करके घर में बैठे रहते हैं। बंद दरवाजे में से यीशु मसीह अंदर आते हैं और उनको दर्शन देकर कहते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय 19 वचन से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर चढ़ाए गए थे, यीशु मसीह को जब पकड़ कर ले गए थे, सब चेले बिखर गए थे, छोड़कर भाग गए थे। और यहां पर यीशु मसीह दर्शन देते समय उनको डांट नहीं रहा। और यहां पर जब यीशु मसीह उनको दर्शन दे रहा है, उनको नहीं डांट रहा। और यहां पर जब यीशु मसीह चेलों को जब दर्शन दे रहा है, उनको नहीं डांटा, उनको बोल रहा है तुम्हें शांति मिले। वाह! परमेश्वर उनकी कमी को नहीं ढूंढा, उनको नहीं डांटा, बदले में शांति का वचन बता रहा है, कह रहा है तुम्हें शांति मिले। और
उन पर पवित्र आत्मा को उंडेल रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज किन से हम डर रहे हैं? कौन सा डर है हमारा अंदर है? हमारे घर में हम अकेले यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे? अगर आपके घर में आप अकेले यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे और बाकी लोग गैर मसीह हैं, बाकी लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्या आप उनसे डर रहे हैं? क्या उनका डर है ये मैं अकेले यीशु मसीह को मान लिया, मैं यीशु मसीह को मान लिया और हमारे घर में किसी को पता चल गया तो वो लोग मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे, मुझे कष्ट देंगे? क्या आपको ये डर है? क्या आपके गांव के लोगों का डर है? क्या आपके विरोधियों का डर है? आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, आप हमें कौन सा डर है? मेरे प्रियो, कौन से विषय में हम डर रहे हैं? क्या आपके घर में आप अकेले यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके घर के लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं? क्या आप डर रहे हैं कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रही हूं, ये विषय मेरे घर के लोगों को पता चल जाएगा तो वो लोग मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे? क्या आप इसके बारे में डर रहे हैं? क्या आपके गांव के लोगों के बारे में डर रहे हैं? क्या आपके समाज से आप डर रहे हैं? क्या आपके सरकार से आप डर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर कोई डर है, आज जी उठा हुआ यीशु मसीह आपसे मिलने आ रहा है, आपको दर्शन दे रहा है, आपका डर को दूर करने के लिए, आपको उस डर से छुटकारा देने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। मेरे प्रियो, और भी हम देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय का 24 से 25 वचन। इसके पहले जब यीशु मसीह बंद दरवाजे में से आकर चेलों को दर्शन दे के गए, वहां पर तोमा नहीं था। उसके बाद जब यीशु मसीह चले गए, उसके बाद तोमा आता है और चेले लोग, 10 ही चेले लोग यीशु मसीह के बारे में उनको बोलते हैं। वो विश्वास नहीं करता है। वो कह रहा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसको यकीन नहीं हो रहा है, मैं देखने के बाद विश्वास करूंगा करके बोल रहा है, डाउट कर रहा है, शक कर रहा है। तोमा को यकीन नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो डाउट है। जबकि 10 चेले लोग उनको गवाही दे रहे, हमने देखा है करके बता रहे, तो भी वो विश्वास नहीं किया। तब यूहन्ना 20 अध्याय 26 से 29 वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह आकर उनको दर्शन दिया। फिर से यीशु मसीह दर्शन देकर कह रहे, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसको दर्शन देकर उसको यकीन दिलाया। देखिए, 10 लोग गवाही दे रहे लेकिन ये व्यक्ति नहीं माना। तब जो डाउट कर रहा था, इसको प्रभु विश्वास करने के लिए, इसको प्रभु विश्वास दिलाने के लिए उसको दर्शन देकर उसको यकीन दिलाया ताकि ये विश्वास करे, उसको विश्वासी बनाया। ये को भी प्रभु छोड़ना नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु पर विश्वास करें। हमारे अंदर का वो सारा डाउट प्रभु दूर करना चाहता है और यीशु मसीह तोमा के अंदर से वो सारा डाउट को दूर कर दिया। तब तोमा कह रहा है, 28 वचन, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके बाद उसने यकीन कर लिया और मालूम है कितना बड़ा विश्वासी बना, कितना बड़ा उसका विश्वास था।
पूरे यहूदा से भारत देश में आकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया, भारत देश में शहीद हो गया, मसीह के लिए शहीद हो गए। इतना बड़ा विश्वासी हो गया। मेरे प्रियो, कभी कभी कुछ लोग बिना देखे विश्वास नहीं करते हैं, हम देखने के बाद ही विश्वास करेंगे करके बोलते हैं। अगर आप में ऐसा कोई है, मैं देखने के बाद ही विश्वास करूंगा करके, यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। 29 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। जो बिना देख के विश्वास करते हैं प्रभु पर, वो धन्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप में कोई ऐसे हैं, मैं देख के ही विश्वास करूंगा। मेरे प्रियो, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, मैं देख के ही विश्वास करूंगा, देखने के बाद मैं यकीन करूंगा, विश्वास करूंगा। तो अगर आप में कोई ऐसे हैं, तो यीशु मसीह आज आपके लिए दर्शन दे रहा है। प्रभु जी उठा हुआ यीशु मसीह आपके पास आ रहा है, आपको यकीन दिलाने के लिए, आपको भरोसा दिलाने के लिए, अपने बारे में सबूत दिखाने के लिए यीशु मसीह आज आपके लिए आ रहा है, आपको मिलने आ रहा है। क्या आप तैयार है? मेरे प्रियो, और यीशु मसीह ये भी कहते हैं, बिना देखे जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो धन्य है। हालेलुया। हम में कितने लोग बिना देखे प्रभु पर विश्वास किया है, हम लोग धन्य हैं। प्रभु हमें धन्य कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास कोई डाउट है, तो यीशु मसीह उस डाउट को दूर करने के लिए आपके पास आ रहा है। हालेलुया। जीसस इज कमिंग टू यू टू रिमूव ऑल द डाउट फ्रॉम यू। आपके अंदर से सारा डाउट को दूर करने के लिए यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। आमीन। क्या आप तैयार हैं यीशु को बुलाने के लिए? मेरे प्रियो, हम पतरस के बारे में जब देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह 3 बार उसको दर्शन देते हैं। 3 बार दर्शन देने के बावजूद भी वो फिर से मछली पकड़ने के लिए जाता है। यूहन्ना 21 अध्याय का 2 वचन में पतरस के साथ कुछ प्रभु के चेले भी थे। वो कौन कौन थे? 2 वचन में, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल, और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। इतने लोग पतरस के साथ थे, और जब पतरस मछली पकड़ने के लिए जाने लगा, ये लोग भी उसके साथ चले गए, और उस रात कुछ भी नहीं पकड़ा। मेरे प्रियो, और यहां पर भी और एक बार यीशु मसीह दर्शन देकर बता रहे हैं, मेरे प्रियो, जब पतरस मछली पकड़ने के लिए चला गया, उसके साथ जो प्रभु के चेले थे वो भी उसके साथ मछली पकड़ने के लिए चले गए, और उस रात एक भी न पकड़ा। यहां पर लिखा है, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह उनसे एक सवाल करते हैं, एक बात पूछते हैं। 5 वचन में, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनसे ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब उनको दर्शन दिया, उनको नहीं डांटा, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं डांटा, उनको प्रेम से बता रहा है, बालकों करके पुकार रहा है, हे मेरे बच्चों करके पुकार रहा है। यीशु मसीह कितना नम्र था, कितना दयालु था, जबकि वो लोग इतना धोखा दिया, प्रभु को छोड़कर चले गए, और अभी यीशु मसीह की सेवा भी छोड़कर फिर पुराने काम में चले गए।
फिर भी यीशु ने नहीं डांटा, प्रेम से उनको बालकों करके पुकार रहा है और उनको पूछ रहा है, तुम्हारे पास कोई मछलियां हैं? उनको पूछ रहा है, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। मेरे प्रियो, इससे प्रभु ये सिखा रहा है, अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाओगे, मुझे छोड़कर अगर यहाँ पर प्रभु उनको ये सिखा रहा है, अगर तुम मुझको छोड़कर कहीं भी जाओगे तुम सफल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। यीशु को छोड़ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनका उत्तर था नहीं। जब यीशु मसीह हमारे पास नहीं रहेंगे तो हमारा भी उत्तर नहीं होगा। जब हम यीशु को छोड़कर दूर जाने लगते हैं तो हम सफल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, अगर हमें कामयाब होना है, जीवन में सफल होना है, तो यीशु मसीह की जरूरत हमें बहुत है। यीशु मसीह की जरूरत हमें बहुत है। मेरे प्रियो, पतरस यीशु मसीह के सेवकाई को छोड़कर वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया और उसके साथ प्रभु के कुछ चेले भी चले गए और पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। खाली हाथ लौटा। जब उनको यीशु मसीह ने पूछा कि आपके पास कोई मछली है, उन्होंने कहा नहीं। मेरे प्रियो, आप में अगर कोई यीशु मसीह की सेवकाई करके अगर बीच में छोड़कर चले गए हैं, दूसरा जॉब, दूसरा बिजनेस करने लगे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वापस यीशु मसीह की सेवकाई में लौट आ जाइए। प्रभु आपको स्वीकार करेंगे, आपको आशीष करेंगे। नहीं तो अगर आप यीशु मसीह की सेवकाई को छोड़कर बाकी कुछ भी काम करेंगे, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पतरस उनके और कुछ चेले पूरी रात कोशिश किया मछली पकड़ने के लिए, कुछ नहीं पाया। वैसे हम यीशु मसीह को छोड़कर अगर कुछ भी दूसरा काम करेंगे, सफल नहीं होंगे। इसलिए इससे अच्छा यह है कि हम मसीह में वापस आ जाए, प्रभु के सेवकाई में वापस लौट आके फिर प्रभु की सेवकाई करने लगे, ताकि हम सफल हो सके और हमसे परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा जब आप वापस आएंगे। परमेश्वर आपको कबूल करेगा और आपको आशीष करेगा। प्रभु अपने सेवकाई करने के लिए आपको आशीष करेंगे। आ जाइए वापस। और मैं पास्टर लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो कलीसिया चला रहे हैं, प्रभु के दास लोगों से मैं एक विनती करना चाहता हूं, अगर आपके कलीसिया में कोई विश्वासी प्रभु के सेवा करते करते अगर बीच में छोड़कर चले गए हैं, तो कृपया जब वो लोग वापस आकर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं फिर से प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगी करके जब वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर से उनको एक और मौका दीजिए। यीशु मसीह भी अपने चेलों को बहुत बार मौका दिया, उनको भी आप भी एक मौका दीजिए, वो लोग जरूर करेंगे। प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा। आप उनको एक और मौका आप उनको एक और मौका दीजिए, प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पतरस को देखकर फिर पूछते हैं, उनको 3 बार पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? 3 बार उसको पूछते हैं और कहते हैं, तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरी मेमना को चरा, मेरे भेड़ों को देखभाल कर, मेरी कलीसिया का देखभाल कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। और आखिरी में जब यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने वाले थे, तब सभी चेलों को बुलाया। पहले तो कभी कभी समय समय पर उनको दिखाई दे रहे थे, लेकिन आखिरी समय जब परमेश्वर की महिमा में, जब स्वर्गीय महिमा में जो अपनी महिमा जो छोड़कर आए थे ना स्वर्ग में, उस अपनी ओरिजिनल महिमा में, उस अपनी स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने के समय सभी चेलों को बुलाया और उनको आशीष कर कर स्वर्ग राज्य उठा लिए गए, स्वर्ग राज्य चले गए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी महिमा में प्रवेश कर रहा है तो सभी चेलों को एक साथ बुलाया। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके महिमा में हम भी शामिल हो। उसके महिमा में हम शामिल होने के लिए परमेश्वर चाहता है।
परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, अपनी महिमा में हमें शामिल करा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। मेरे प्रियो, हम सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरियम को सबसे पहले दर्शन दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सबसे पहले मरियम को दर्शन दिया। मरियम परमेश्वर से बहुत प्रेम करती थी। मरियम की पुरानी जिंदगी बहुत पाप में था, शैतान के बंधन में था, पाप में जी रही थी। लेकिन यीशु मसीह उसकी जिंदगी को बदल दिया, उसकी जिंदगी में रोशनी लाई, उनको पाप से छुटकारा दिया, शैतान के बंधनों से, दुष्टात्माओं से छुटकारा देकर उसकी जिंदगी बदल दिया। अनंत काल की जिंदगी यीशु मसीह उसको दे दिया, उसके जीवन में एक खुशहाली लाए। वैसे मेरे प्रियो, आज प्रभु हमारे जीवन में भी एक आशीष देना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। और जैसे एक साधारण महिला को प्रभु दर्शन दिया, वहां कोई अमीर व्यक्ति को नहीं, कोई बड़े व्यक्ति को नहीं, अधिकारी को नहीं, आदर सम्मान वाले व्यक्ति को नहीं, एक साधारण व्यक्ति मरियम को प्रभु दर्शन दिया। आज हम में से हर एक को प्रभु दर्शन दे रहा है, चाहे छोटे हो बड़े हो, गरीब हो अमीर हो, हम हर एक को प्रभु दर्शन दे रहा है। और दूसरी बात हम लोगों ने देखा, प्रभु महिलाओं को सम्मान दिलाया, इज्जत दिलाया, उनका आदर किया। पतरस यीशु मसीह का इनकार किया तो भी यीशु मसीह उसको दर्शन दिया। मेरे प्रियो, हम कितनी बार यीशु मसीह का इनकार किए हैं, कितनी बार यीशु मसीह को इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमें दर्शन देना चाहता है। आज भी वो हमसे प्रेम कर रहा है, हमसे मिलना चाहता है, हमारे पास आ रहा है। अपने चेले उनके साथ होते हुए भी उसको पहचान नहीं पाया। यीशु मसीह उनके आत्मिक आंखों को खोला, तब वो पहचान लिया। यीशु मसीह आज हमारी भी आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, खोलने के लिए हमारे पास आ रहा है। जी उठा हुआ यीशु मसीह हमारे पास आ रहा है। चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ दिया, यीशु मसीह से दूर भाग गए, डर के मारे छुप के घर में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह उनके पास आकर उनको शांति दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है, उनको हिम्मत दिला रहा है। क्या आप किसी चीज से डरे हुए हैं, कोई भी विषय लेकर डरे हुए हैं? यीशु आपके पास आ रहा है, आपका सारा डर को दूर करना चाहता है। अब भी वो आपके पास आ रहा है। क्या आप उसको स्वीकारने के लिए तैयार हैं? थोमस के डाउट को यीशु मसीह ने दूर कर दिया, उसका सारा शक को प्रभु दूर किया, उसको यकीन दिलाया। मेरे प्रियो, अगर आप में किसी को डाउट है यीशु मसीह के विषय में, कोई भी चीज में, अगर यीशु मसीह के विषय को लेकर अगर किसी को डाउट है, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। आपके अंदर से वो सारा डाउट को दूर करने के लिए, वो सारा शक को दूर करने के लिए वो आपके पास आ रहा है और आपके लिए यकीन दिला रहा है कि आप प्रभु पर विश्वास करें। जब यीशु मसीह थोमास को यकीन दिलाया, थोमा इतना प्रभु पर विश्वास कर लिया कि वो भारत देश में आकर प्रभु का प्रचार किया और यहां ही शहीद हो गए। प्रभु हर एक को बचाना चाहता है। हमारे अंदर का सारा डाउट, सारा शक को प्रभु दूर करना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें कितने लोग प्रभु के सेवा करते करते
मेरे प्रियो, आप में कोई प्रभु के सेवा करते करते अगर बीच में छोड़ दिए हैं, प्रभु के सेवा को छोड़कर दूसरे काम में लग गए हैं, यह याद रखना, आप दूसरे काम में सफल नहीं होंगे। पतरस प्रभु के सेवकाई छोड़कर मछली पकड़ने के लिए चला गया था, कुछ भी नहीं मिला उनको। जब यीशु के पास आए, प्रभु उनको फिर से स्वीकार किया। मेरे प्रियो, अगर आप फिर से मुड़कर यीशु के पास लौट आओगे, यीशु मसीह के सेवकाई करने के लिए फिर से लौट आओगे, फिर से प्रभु की सेवकाई करोगे, प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको स्वीकार करेगा। वापस आइए, यीशु के पास आ जाइए, प्रभु आपको स्वीकार करेगा और आप यीशु के सेवकाई करने से ही आप सफल होंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जब आखिरी में जब यीशु मसीह अपने महिमा में जब प्रवेश करने वाले थे, सभी चेलों को बुलाया, इकट्ठा किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी महिमा में हम भी शामिल हो। परमेश्वर अपनी महिमा में हमको रखना चाहता है। इस वचनों से प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। यीशु मसीह जी उठा हुआ परमेश्वर आपके पास आ रहा है, खुशी के साथ उसको स्वीकार कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इन सभी मेरे भाई बहनों को आशीष कर। आज आप हमें दर्शन देने के लिए, हमें मिलने के लिए हमारे हृदय में आप आ रहे प्रभु जी, धन्यवाद। आप में जीने के लिए, आपके वचनों को सही समझने के लिए, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए, आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, आपके लिए जीने के लिए हमें सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।